हेलो स्टूडेंट्स, हमने गालिब की चौथी गज़ल शुरू कर रखी है और इस गज़ल को हम तकरीबन आधा फिनिश कर चुके हैं। अब हम इस गज़ल का आगे के जो बचे हुए अशार हैं उनकी तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम जो गज़ल पढ़ रहे थे वो आपको याद दिलाने के लिए हम उसका मतलब बता देते हैं। उसका मतलब है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और। ये वाली गज़ल हम पढ़ रहे थे। है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और, करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। ठीक है ना। इसके हमने कुछ अशार पढ़ लिए हैं। अब हम बचे हुए अशार का मुताला कर रहे हैं। देखो, हमें ये वाला शेर पढ़ लिया था, है खूने जिगर जोश में दिल खोल के रोता। ये पढ़ लिया था ना हमने। तो अब हम पढ़ेंगे, मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए। मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाते हैं, कहे जाएं कि हाँ और। शायर क्या कर रहा है, मरता हूँ इस आवाज़ पे। किस आवाज़ पे? महबूब की आवाज़ पे। वो कह रहे हैं मैं मरता हूँ, यानी जान देता हूँ, उसकी आवाज़ को पसंद करता हूँ, मैं उसकी आवाज़ पे फ़िदा होता हूँ। हर चंद के सर उड़ जाए, हालांकि मेरा सर उड़ जाए यानी सर कलम हो जाए, लेकिन मैं तो उसकी आवाज़ को पसंद करता हूँ, उसकी आवाज़ पे अपने आप को कुर्बान करता हूँ। जल्लाद को लेकिन वो कहे जाएं कि हाँ और। जल्लाद कौन होता है? जल्लाद जो कत्ल करता है ना, किसी को फांसी देता है, कत्ल कर देता है। तो वो कह रहे हैं जल्लाद को लेकिन वो कहे जाएं, मेरा महबूब जो है वो जल्लाद को ये कहे जाए कि हाँ और, यानी और वार कर और तलवार चला। तो वो अगर ये कह रहा है हाँ और वार कर, हाँ और, तो ये मैं तो इस आवाज़ पे ही मर रहा हूँ, वो तो तलवार से बाद में मुझे मारेगा। मैं तो अपने महबूब की इस आवाज़ पे ही अपने आप को फ़िदा कर रहा हूँ, कुर्बान हो रहा हूँ, कत्ल हो रहा हूँ, कि वो जो अपनी मीठी आवाज़ से बार बार ये कहता है जल्लाद से कि हाँ और वार कर। ठीक है ना। तो इसमें इनडायरेक्टली शायर जो है वो क्या कर रहा है, अपने महबूब की आवाज़ की तारीफ़ कर रहा है कि मेरी महबूब की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी मुतरन्निम है कि वो बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, कि वो जब कहता है जल्लाद से कि हाँ और, तो मैं तो उसकी इस आवाज़ पे ही मर जाता हूँ, चाहे वो जो हाँ और कह कर के मुझ पर और वार करवाता है, चाहे मेरा सर कलम हो जाए, चाहे मैं ख़त्म हो जाऊँ, मेरा सर उड़ जाए, जल्लाद मेरा सर उड़ा दे, लेकिन मैं तो उसकी आवाज़ पर ही अपनी जान देता हूँ। लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा, हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दागे नेहा और। शायर क्या कह रहा है, लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा। खुर्शीद किसे कहते हैं? खुर्शीद कहते हैं सूरज को, आफताब को। तो शायर कह रहा है लोगों को किसका धोखा है? खुर्शीद का। कैसा? जहाँ ताब। जहाँ ताब का मतलब, जहाँ कहते हैं दुनिया को, ताब का मतलब चमक, रोशनी। तो वो कह रहे हैं दुनिया को रोशनी देने वाला जो खुर्शीद है, दुनिया को रोशनी देने वाला जो सूरज है, उस सूरज का धोखा लोगों को होता है। किस पे धोखा होता है? हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दाग नेहा और। किस पर धोखा होता है? दाग पर। मेरा जो दाग है, नेहा कहते हैं छुपा हुआ, मेरे जो छुपे हुए दाग हैं उनको हर रोज़ जब मैं दिखाता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि उन दागों की जो चमक है उसको देख करके लोगों को ये लगता है कि ये तो खुर्शीद है, ये तो आफताब है, ये तो सूरज है जो कि दुनिया को रोशनी दिखा रहा है। तो वो एहसास दिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे दाग जो हैं, दिलों के दाग जो हैं, दाग कहते हैं ज़ख्म को, मेरे जो दिलों के दाग हैं, मेरे जो दिलों के ज़ख्म हैं, दिल के जो ज़ख्म हैं, जब मैं उनको दिखाता हूँ लोगों को तो लोग ये समझते हैं कि ये तो दाग नहीं है, इसके जिस्म वो ज़ख्म नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि वो खुर्शीद जहाँ ताब है, यानी दुनिया को रोशन करने वाला, दुनिया को रोशनी देने वाला सूरज है। ठीक है। लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन,
करता जो न मरता कोई दिन आहो फुगा और। देखो अल्फाज की कितनी उलटफेर है इस शेर के अंदर। शायर कह रहा है लेता ना अगर। अब ये लेता ना अगर तो अलग चीज़ है। हम क्या कह रहे हैं, दिल तुम्हें देता। यूं समझो, तुम्हें अगर मैं दिल नहीं देता तो मैं क्या होता, लेता ना कोई दम चैन। इधर के अल्फाज को उधर के अल्फाज से जोड़ो और बीच के अल्फाज अलग हैं। शायर क्या कह रहा है, लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन। अगर मैं दिल नहीं देता तुम्हें, ए महबूब, अगर मैं तुम्हें दिल नहीं देता यानी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या होता, लेता ना कोई दम चैन, तो मैं कोई दम चैन कुछ पल और आराम से गुजार लेता। कुछ सांसें मेरी और आराम से गुजर जाती, सुकून से गुजर जाती। क्यों? क्योंकि इश्क के अंदर मैंने तुम्हें दिल देने के बाद सिर्फ दुख ही दुख उठाए हैं, सिर्फ तकलीफ़ें उठाई हैं, मुझे मेरा चैन सुकून ख़त्म हो गया है। तो अगर मैं तुम्हें कुछ दिन और दिल नहीं देता तो मुझे कुछ दिन और आराम मिल जाता, कुछ दिन और मुझे सुकून मिल जाता। करता ना जो मरता कोई दिन आहो फुगा और। यहाँ भी अल्फाज की उलटफेर है। शायर क्या कह रहा है, आहो फुगा का मतलब क्या होता है, नालो फरियाद, आहें भरना, फुगा करना, फरियाद करना, नालो फरियाद करना। तो शायर क्या कह रहा है, करता जो ना मरता कोई दिन आहो फुगा और। अब इसको इस तरह समझो, देखो, करता जो ना और उसको लास्ट वाले अल्फाज से जोड़ो, आहो फुगा और। अगर पहले बीच का समझो, मरता ना कोई दिन, अगर मैं कोई दिन और मरता नहीं यानी जीता, जिंदगी मेरी थोड़े दिन और होती, अगर थोड़े दिन और नहीं मरता तो क्या करता, करता जो ना, करता जो आहो फुगा और। अगर मैं थोड़े दिन और जीता तो मैं थोड़े दिन आहो फुगा और करता, थोड़े दिन में क्या करता, नालो फरियाद करता। यानी अगर मेरी ज़िंदगी थोड़े दिन और होती, अगर मैं थोड़े दिन और ना मरता तो मैं थोड़े दिन और आहो फुगा करता, थोड़े दिन और नालो फरियाद करता। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। नाले क्या होते हैं, नाला का कहते हैं फरियाद को, फरियाद करना, आहो फुगा करना। तो शायर क्या कह रहा है, पाते नहीं जब राह, रास्ता नहीं मिलता जब, रास्ता नहीं पाते जब, नालों को रास्ता नहीं मिलता यानी मैं आहो फुगा नहीं कर पाता हूँ, उस पर कंट्रोल करता हूँ, उस पर बंद बांधता हूँ, उस पर बंद बांधा जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो क्या होता है, चढ़ जाते हैं नाले, तो वो और ज़्यादा चढ़ जाते हैं। यानी ये है कि देखो, ये इंसान की फितरत है, जिस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, जिस चीज़ को, इंसान की फितरत होती है कि हमें जिस चीज़ के लिए रोका जाता है तो हम वो और इंसान करने के लिए वो और ज़्यादा इंसान करता है, ठीक है ना। तो शायर क्या कह रहा है, जब मेरे नालों को रास्ता नहीं मिलता, मैं आहो फुगा नहीं करता हूँ, जब उन पर बंद बांधा जाता है, आहो फुगा पर उनको कंट्रोल किया जाता है तो वो और ज़्यादा चढ़ जाते हैं, यानी और ज़्यादा नालो फरियाद करने की तबीयत होती है। रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और। अगर मेरी तबीयत रुकती है, तबा तबीयत, अगर मेरी तबीयत रुकती है, मेरी तबीयत पे कंट्रोल किया जाता है, मेरी तबीयत पर बंद बांधा जाता है तो क्या होता है, रवां हो जाती है, और ज़्यादा वो रवां हो जाती है। मतलब ये है कि ये शायरी के लिए कह रहे हैं कि अगर मेरी तबीयत पे बंद बांधा जाता है तो मैं और ज़्यादा शायरी अच्छी करता हूँ, और ज़्यादा मेरी शायरी रवां हो जाती है, ठीक है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर किसे कहते हैं, शायर को। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयान, बयान करने का अंदाज़, शायरी करने का अंदाज़, उनका उसलूब, अंदाज़े बयान जो है वो स्टाइल गालिब का ऐसा किसी का नहीं है। ये बहुत मशहूर शेर है, और जब हम गालिब की शायरी की खुसूसियात एग्ज़ाम के अंदर लिखते हैं तो हम इसकी अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर इस शेर की मिसाल देते हैं, जिसमें गालिब खुद अपनी शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं। गालिब को खुद एहसास था अपनी शायरी की अज़मत का कि मेरी शायरी जो है वो
अजीम है, दुनिया से अलग है और शायरों से अलग है और शायरों से मुख्तलिफ है, मुनफरिद है और उसकी खूबियों को वो पहचानते थे। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, यूँ तो देखो हर शायर अपनी शायरी की तारीफ़ करता है मक्ता के अंदर। हमने जितनी शायर पढ़े हैं उनको अंदाज़ा हुआ ना आप लोगों को कि वो अक्सर शायर जो हैं अपने मक्ता के अंदर, गज़ल का जो मक्ता होता है उसके अंदर वो अपनी शायरी की तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन गालिब हकीकत में अजीम थे। गालिब की शायरी के अंदर जो फ़लसफ़ियाना पहलू है, गालिब की शायरी में जो ज़िहानत है, जो जहन दिया है गालिब ने उर्दू गज़ल को, ऐसे ऐसे मौज़ूआत उठा के लाए हैं जो कि उस ज़माने के अंदर हैरत की बात है कि गालिब इस गहराई से सोच लेते थे और उसका इजहार उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी गज़ल के अंदर किया है। तो उनको अपनी गज़लों की, अपनी शायरी की अज़मत का एहसास था और गलत भी नहीं था। तो वो क्या कर रहे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, दुनिया के अंदर बहुत सारे शायर अच्छे हैं। मैं मानता हूँ कि दुनिया में अच्छे शायर बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और लेकिन गालिब का जो अंदाज़ बयान है, गालिब की जो शायरी का अंदाज़ है, गालिब जो अपनी गज़लें कहते हैं, जिस स्टाइल के अंदर शायरी करते हैं, वो स्टाइल किसी और का नहीं है। तो न सिर्फ गालिब ही नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं और तमाम नाक़िदीन कह रहे हैं। क्रिटिक्स उठा करके देख लीजिए आप, जब भी गालिब की बात होती है तो गालिब की अज़मत को हर इंसान, हर शायर, हर नक़ाद तस्लीम करता है, मौर्रिख़ीन तस्लीम करते हैं, यानी जो तारीख़ लिखने वाले हैं उर्दू शायरी की, उर्दू अदब की, वो सब उनकी अज़मत को मानते हैं। तो गालिब भी अपनी अज़मत का इजहार इस शायरी, इस शेर के अंदर, अपनी गज़ल के इस मक्ता में कर रहे हैं। ठीक है, ये गज़ल हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। हम अब एक गज़ल हमारी रह गई है गालिब की, 5वीं गज़ल। इसे हम अगले वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू।